हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा, भगवान का महादंड पाएगा। ये है कानून अपना काम करेगा और भगवान राम भी अपना काम करेंगे। भगवान का हार उतार ले गए, चरण पादुका तक लोग उठा ले गए। धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। एक मंदिर पूरे देश में जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है, उसकी डकैती आपके सामने। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। ये आपका प्यार है, प्रभु राम की कृपा है कि जिस तरफ जिस दिशा में प्रभु ने चाहा उनके काम को करने के लिए और आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए एक ऐसी राह राम कृपा से तैयार हुई कि अयोध्या से जुड़े हुए चंदे चढ़ावे गबन मामले में जितनी चीजें आज की खबर ने आपको बताई और जब बताई तो वो अपनी तरह का एक इकलौता ही था उस समय अयोध्या से जब हमने बताई। हमने 24 से 48 घंटे पहले आपको वो खबरें बता दी जिसको बाकी देश का मीडिया 24 घंटे बाद भी ट्रैक नहीं कर पाया और कई चीजों की कंफर्मेशन आज की खबर से ही ली। एक बार फिर मुहर लगी है आज की खबर ने जो खबरें आप तक पहुंचाई। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, वो ले लिया गया है। आज अब से कुछ देर पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक बयान जारी कर चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि की गई है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने इसकी पुष्टि करते हुए ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई को इस इस्तीफे पर अंतिम फैसला लेने की जानकारी दी है। यानी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो स्वीकार होगा या नहीं होगा यह प्रक्रिया ट्रस्ट के बाकी सदस्यों के अधीन है। मतलब जब ट्रस्ट की पूरी मीटिंग होगी उसमें ये चीजें आगे की तय की जाएंगी। इतनी बात साफ है। जिस समय चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, आज की खबर ने तत्काल कुछ ही घंटों के भीतर आप तक वो जानकारी पहुंचा दी। श्रद्धालुओं ने जो जो अयोध्या में श्री राम को भेंट दिया है, चाहे वो चांदी की सिल्लियां हों, चाहे काकभुसुंडी जी हों, चाहे अन्य तरीके के उपहार हों, वो सब भी कारसेवकपुरम में सुरक्षित हैं। यह सूचना भी मैं तस्वीरों के हमने आज की खबर ने आप तक पहुंचाई और जो बयान जारी किया गया है ट्रस्ट की तरफ से उसमें इन बातों का भी जिक्र है कि जो भी श्रद्धालुओं ने दान दिया है वो सब व्यक्तिशः थे और वो सुरक्षित हैं। आज सवाल सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर का नहीं है, अब वो मसला ही नहीं है। सवाल उस व्यवस्था का है जिस पर करोड़ों श्रद्धालुओं का भरोसा टिका है। सवाल उस ट्रस्ट का है जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार की ओर से बनाया गया था, और सवाल उस चढ़ावे का है जिसे श्रद्धालु भगवान राम के चरणों में पूरी आस्था के साथ समर्पित करते हैं। दान में कथित गड़बड़ी के मामले की जांच जारी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और एसआईटी जांच कर रही है। 7 दिन वाली रिपोर्ट के आधार पर यह सारी चीजें हुई हैं। 15 दिन का टोटल समय है, एक फाइनल रिपोर्ट भी जाएगी। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की तैयारी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह ट्रस्ट बनने के बाद सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव माना जाएगा। दरअसल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट की सक्रिय संरचना पहले जैसी तो रही नहीं। अध्यक्ष महंत नित्यगोपाल दास जी लंबे समय से अस्वस्थ हैं और सक्रिय भूमिका में रहते भी नहीं हैं। एक ट्रस्टी का पद पहले से ही रिक्त है। जब राजा बिमलेन जी थे तब वो भी इस ट्रस्ट के सदस्य थे, उनका देहांत हो गया तो उनकी जो जगह थी वो अभी भी खाली है। 12 सदस्य होते हैं, अभी 11 ही हैं। इनमें से 2 का इस्तीफा हो गया।
ऐसे में चर्चा है कि अध्यक्ष से लेकर महासचिव तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर नए चेहरे सामने आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ चेहरे बदल देने से व्यवस्था बदल जाएगी या फिर जरूरत पूरी प्रशासनिक प्रणाली को नए सिरे से खड़ा करने की है। राम मंदिर में हर दिन लाखों करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सुरक्षा, निर्माण, खरीद, लेखा, मानव संसाधन और वित्तीय प्रबंधन, हर जिम्मेदारी अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। ऐसे में क्या अब राम मंदिर को भी तिरुपति और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरह एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की जरूरत है? क्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ जैसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए ताकि जवाबदेही तय हो और निगरानी मजबूत हो? दूसरा बड़ा सवाल बैंक की भूमिका पर भी उठ रहे हैं। जांच में सामने आया है कि दान पेटियों की गिनती और धनराशि के प्रबंधन में बैंक की भी जिम्मेदारियां तय थीं। अगर ऐसा है तो क्या निगरानी व्यवस्था पर्याप्त थी? क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन हो रहा था? और अगर कहीं चूक हुई तो उसकी जवाबदेही किसकी है? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे। जांच अभी चल रही है। एक और अहम पहलू भी है। कानूनी जानकारों का मानना है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में केंद्र सरकार ने किया था। इसलिए ट्रस्ट को भंग करना या उसकी जगह नई व्यवस्था लागू करना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं होगा। इसके लिए विधिक प्रक्रिया, आवश्यक अधिसूचना और अन्य वैधानिक कदमों की जरूरत पड़ सकती है। तो आज हमारी चर्चा इसी बात पर होगी कि यह व्यवस्था किस तरीके की होनी चाहिए। जो व्यवस्था में लोग आएंगे उनकी व्यवस्थाएं किस तरीके से होंगी, यानी निगहबानी पर निगहबानी होनी चाहिए और सब कुछ इतना पारदर्शी होना चाहिए कि उसमें किसी भी श्रद्धालु की आस्था चोटिल ना हो। राम के सामने, राम के मंदिर में राम के साथ ही धोखा ना हो। इस बात की कैसे रूपरेखा बन सकती है? चूंकि आपका प्यार और आपका विश्वास हमें 2 कदम आगे लेकर के चल रहा है, आज की खबर को आगे लेकर के चल रहा है। इस शेखर वार्ता में कई बातें ऐसी हुई जिसका रहस्य उद्घाटन यहीं इसी समय, इसी कालखंड में हुआ बीते दिनों में। तो हमने कोशिश की है कि जो आगे की संरचना है उसको भी प्रभु प्रेरणा से हम लोग समझते चलें। उस बात को समझने के लिए, उस चर्चा तक जाने के लिए जरूरी यह है कि जो बयान दिन भर में आए हैं, सुर्खियों में रहे, उसको सुन लिया जाए। पहले बयान। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो जितना ज्यादा होगा उसको सजा मिलेगी। और देखो उन्हें FIR भी कराया और जेल भी भेजवाया। आगे भी जो जद में आएंगे ये तो है नहीं तो है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आगे जितने भी गुरुद्वारा है, मस्जिद है, मंदिर है, ये और बाकी जो है चर्च है, उनको भी जाँच हो और उनके अंदर भी SIT गठित करके उनके भी ये लेखा जोखा लिया जाए। अयोध्या एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी, सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके उन्हें SIT बनानी पड़ी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। बना, ये ट्रस्ट बना। ट्रस्ट में कौन? प्रधानमंत्री के चहेते अधिकारी जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हुए हैं, नृपेंद्र मिश्रा। ट्रस्ट का प्रमुख कौन? RSS के एक प्रचारक रहे हुए हैं, चंपत राय। अब उसके बाद क्या बचा? एक मंदिर पूरे देश में जो सीधा RSS और PMO देखता है, उसकी डकैती आपके सामने है। और हम नहीं कह रहे, शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई। जो महिपाल सिंह था, जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है, दान का पैसा चुराया जा रहा है, एक्शन नहीं लिया गया, महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया। तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा, इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे। इनके आकार बड़े मगरमच्छ, मछलियां नहीं कहूंगा मैं, मगरमच्छ कहां बैठे हैं? दिल्ली में हैं, नागपुर में हैं, पूछिए ना जरा इनसे। रावण तो ये भी है, बस रूप बदल गए। इन्होंने तो
रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि FIR हुई है, अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे। तो जिस तरीके से राजनेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, उससे एक बात तो साफ हो रही है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। एक बार फिर से उस बात की और ज्यादा प्रामाणिकता सामने आ रही है। जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, उस समय पर भारतीय राजनीति में यह बात सही है कि RSS, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ऐसे तमाम जो संगठन थे, उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। शिवसेना भी उस समय थी, बाला साहेब ठाकरे उस समय थे। तो इन लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई। जो मुकदमा चल रहा था उसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों के लीडर्स अदालत के अंदर बहस कर रहे थे, राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनके कालखंड में जब कार सेवा हो रही थी, कार सेवकों पर प्रहार हुआ था। इस तरीके की राजनीति चलती रही, किसी ने उसका क्रेडिट लिया और कोई उसका भुगतान करता रहा कि भाई उसके ऊपर जो आरोप लगे थे। अब राम इस देश को किस तरीके से जोड़ते हैं, यही सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है, दिलचस्प बात है। जो कल तक अयोध्या जाने को नहीं तैयार थे, जिनकी राम में अपनी तरह से आस्था थी या नहीं थी वो अपनी जगह पे है, लेकिन राम मंदिर को लेकर असहज हो जाते थे, आज सब राम पर बोल रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह देश राम, कृष्ण और शिव का है। तुम मानोगे तो भी जुड़ोगे और नहीं मानोगे तो भी उन्हीं से जुड़ना पड़ेगा। वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे। यह बात सही है कि गबन, गबले, घोटाला यह राजनीति में बहुत सबको सूट करता है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज होती है, लोगों की आस्था पर चोट पहुंची है, तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट हिंदुआने पर पड़ेगा, हिंदू वोट बैंक पर पड़ेगा। उसको खींचने के लिए भी अपनी तरफ से जोर आजमाइश हो रही है। लेकिन दिलचस्प यह बात है कि जो कल तक राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, आज राम राम कर रहे हैं, जनता के साथ कर रहे हैं, अपनी बात को बहुत पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। यही राम की महिमा है। हम आज आगे की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। श्याम सलोने जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। नितेंद्र सिंह जी हमारे साथ में होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आदर्श पटेल जी, कांग्रेस के नेता। दिनेश शर्मा जी, फलाहारी बाबा के नाम से हम लोग उनको जानते हैं, हमारे साथ में जुड़ेंगे। योगी उमेश पुरी जी, जूना अखाड़े से जुड़ेंगे। डॉक्टर वरुण दास जी, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ में जुड़ेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज। राकेश मिश्रा जी RSS का पक्ष रखेंगे। कुलदीप तिवारी जी अधिवक्ता हैं, कानूनी पहलुओं को हमें बताएंगे। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी, जो लगातार आपको अयोध्या से पल पल की जानकारी दे रहे थे, वो भी हमारे साथ में होंगे। सबसे पहले हम इस चर्चा में विवेक त्रिपाठी जी का ही रुख करेंगे। विवेक जी, आपकी मेहनत, पिछले 2-3 दिन से आप लगातार हमारे साथ इस समय अयोध्या से जुड़ते थे, आज आपकी वापसी हुई है। क्या क्या चीजें आप अपने साथ वहां से लेकर के आए हैं, जो इस समय की सबसे खास और प्रमुख बातें हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। शेखर जी, सबसे पहले तो आप ही साथ में थे जब इतनी बड़ी खबर ब्रेक हुई थी कि
चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है और आज की खबर ने उसको ब्रेक किया था। तो ये बड़ी खबर ब्रेक करने के साथ ही हम लोगों ने उन तमाम अफवाहों से लोगों को अवगत कराया जो अफवाहें फैली हुई थी कि किसी की चांदी की ईंटें गायब हैं, किसी के काक भुषुंडी गायब हैं, किसी की चांदी की माला गायब है, किसी की चांदी की पादुकाएं गायब हैं और भी बहुत सारी चीज़ें गायब होने का लगातार सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे थे। राम का नाम इतना बदनाम हो चुका था, इतना लोग उस ट्रस्ट को कोस रहे थे, चंपत राय को कोस रहे थे, अनिल मिश्रा को कोस रहे थे कि इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतनी बड़ी हेरा फेरी, इतना बड़ा फ्रॉड प्रभु श्री राम के नाम पर। तो ये आस्था पर जो संकट था, आज की खबर ने सबसे पहले उस संकट को दूर करने का एक प्रयास किया। जो पत्रकारिता के जो मानक होते हैं, जो एक आदर्श पत्रकारिता होती है, आज की खबर ने उस मानक को स्थापित किया, उस आदर्शों को, उन आदर्शों की रक्षा की और ये बताया लोगों को कि कहां पर क्या चीजें हैं। चांदी की सिल्लियां भी सुरक्षित हैं, काक भुसुंडी की भी पूजा हो रही है, वो भी सुरक्षित है, माला भी, वो चांदी का माला जो जिसमें 12 शिवलिंग थे वो भी सुरक्षित है और सारी चीजें कार सेवकपुरम में सुरक्षित रखी हैं। पहली बात जो आपने कही कि क्या लेकर आए वहां से, तो हम पत्रकारिता का एक भरोसा और विश्वास लेकर आए। हम वो भरोसा लेकर आए जिस पर लगातार संकट उठता आया है। हम प्रभु श्री राम के नाम पर जो लूट हो रही थी, उनके नाम पर जो हेराफेरी हो रही थी, चोरियां हो रही थी, उन लोगों को सजा दिलाकर, गिरफ्तारी कराकर उनकी, और जो इसके लिए जिम्मेदार थे, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाकर, यानी उनको उनका जो हश्र होना चाहिए वो तो नहीं कर पाए, वो तो अभी एक अधूरा है, लेकिन उस अंजाम तक पहुंचाया जब ये कहा गया कि नहीं, इनको अब ट्रस्ट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये भरोसा बिल्कुल, और ट्रस्ट की तरफ से प्रेस नोट भी सामने आ गया है, उसको भी आप चाहें तो उल्लेख कर सकते हैं, क्योंकि जिस खबर को आपने 3 दिन पहले बताया, उस खबर को आज ट्रस्ट की तरफ से ही प्रामाणिक किया गया है। बिल्कुल शेखर जी, और देखिए, जब हम लोगों ने बृहस्पतिवार सुबह 9 बजे ये खुलासा किया था कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, तब मुझे नहीं लगता कि हमारे और आपके अलावा किसी और को यकीन था इस बात का, क्योंकि हम लोग आपस में जुड़े हैं। आज की खबर की टीम ने जो मेहनत की, जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी ली, उसको खुलासा किया, उस वक्त हमारे, आपके और इस टीम के अलावा किसी को भरोसा नहीं था। लोगों ने कहा खबर फर्जी है, ये अफवाह है और ये अलग तरह की पत्रकारिता है, ये पता नहीं क्या क्या चीजें कहीं। लेकिन बृहस्पतिवार की सुबह से आज शनिवार की रात हम लोग 7 बजकर, ठीक है विवेक जी, एक बहुत जल्दी से एक टिप्पणी और आपकी, जो अभी ट्रस्ट है, नए गठन की बात हो रही है, तो उसमें अयोध्या में किस तरीके की सुगबुगाहट, किस तरीके के लोग होने चाहिए ट्रस्ट में, क्या चर्चा क्या चल रही है? देखिए, ट्रस्ट में अब जो भरोसा खोया है ट्रस्ट ने अपना, उन पदाधिकारियों की वजह से, चंपत राय की वजह से, अनिल मिश्रा की तरफ से, गोपाल राव की वजह से जो भरोसा खोया है, वो भरोसा वापस लाना बहुत जरूरी है। और इस भरोसा खोने का असर ये रहा कि राम मंदिर में अभी 3 दिन अयोध्या रहा, वहां पर मंदिर में जो भीड़ देखी जाती थी, जो हनुमान गढ़ी से लाइन शुरू होती थी, अब तो वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग आना बंद हो गए। जो चढ़ावा चंदा डेली आता था 4 से 5 करोड़ रुपए, वो 10 से 15 लाख रुपए रह गया है। तो वो भरोसा वापस लाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति का होना जो एकदम मतलब चंपत राय भी हालांकि कोई बहुत वैसे आदमी नहीं थे, उनकी एक अच्छा इतिहास रहा है, लेकिन अब उनकी लापरवाही रही, जो उन्होंने निगरानी नहीं की, मॉनिटरिंग नहीं की, तो चोरी होती रही। तो अब ऐसे भरोसेमंद आदमियों को लाना जरूरी है, और अयोध्या के लोग ये चाहते हैं कि वो अयोध्या का ना हो, जो भी ट्रस्ट में रहे वो अयोध्या का ना हो, बाहर का हो, और सीधे कोई बड़े जो धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, अगर उनको ट्रस्टी बनाया जाए, अगर उनको पदाधिकारी बनाया जाए, तो ये अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि किसी सामान्य या किसी संगठन से जुड़े। विवेक जी, हम अब सीधे कुलदीप जी के पास चलते हैं, कानूनविद हैं और हमारे साथ इस चर्चा में, इसीलिए आज हमने कुलदीप जी से समय मांगा, ताकि चूंकि ये जो पूरा लड़ाई रही है, राम मंदिर की हो या भोजशाला की हो, उन सब जगहों पर हिंदुओं की तरफ से बात को आगे बढ़ाते रहते हैं। कुलदीप जी, आपने, जाहिर सी बात है कि अब पिछले समय में जो
ट्रस्ट को लेकर के, गठन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, वो भी देखी होंगी, और जो मौजूदा ट्रस्ट है उसके सदस्यों को भी आपने समझा होगा, और जो भविष्य की रूपरेखा है उसको कानून के मुताबिक अगर हमें चलना है तो किस तरीके से इन सारी चीजों को बांधा जा सकता है, कैसे लोग उसमें होने चाहिए। क्योंकि एक अयोध्या के संतों का पिछले 2 दिन से हमें जो बात करने पे समझ में आ रहा है, अयोध्या के संत खास तौर पर इस बात के लिए तैयार नहीं है कि कोई सीईओ जैसा बैठाला जाए, और खास तौर से उनको प्रशासनिक अधिकारियों से बड़ी चिढ़ है। उनका कहना है कि जो काम अभी खुल गया वो तो इतनी मजबूत लिखा पढ़ी में करेंगे कि जीवन में नहीं खुल पाएगा। अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक प्लीज। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ गई। देखिए, 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब इस ट्रस्ट का गठन किया गया था फरवरी 2020 में, तब उसी समय से इस पे उंगलियां उठ रही थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो इस ट्रस्ट के गठन में जो लोग थे उन पर भी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता की बातें शुरुआत से उठ रही थी। मैं ये नहीं कहता कि शुरुआत से ही इस पे कोई गबन या कुछ ऐसा हो रहा था, लेकिन अब इसका समाधान क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात यह कि किसी प्रकार का कोई एग्जीक्यूटिव बिठा देना, बाहरी कोई आईएएस बिठाना या एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी का कोई वहां से बिठालना, ये कोई इसका समाधान इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूरे भारत में एक प्रकार की पहले से ही मांग चल रही है कि भारत के जो मंदिर हैं उनको सरकारी कब्जे से मुक्त होना चाहिए। और ये बहुत समय से, ये अंग्रेजों के समय से मंदिरों पे इस प्रकार का कब्जा चला आ रहा है। दूसरी बात ये कि जितने मंदिर पहले से एडमिनिस्ट्रेशन के कब्जे में हैं, जहां पर पहले से सीईओ और ईओ नियुक्त हैं, तो क्या वहां पर चोरियां नहीं हो रही हैं? क्या साउथ के मंदिर में किसी प्रकार का गबन नहीं हो रहा है? क्या यही बात नहीं, या अन्य जो धर्म के जो अभी एक और मैंने एक मस्जिद और उसका मजार का जगह का मैंने सुना था, कोई मुस्लिम बॉडी है, वहां पर भी अभी एक गबन की घटना हुई थी और उसकी भी खबरें आई थी। तो ये कह देना कि वहां पर आईएएस बिठालने से, ईओ या सीईओ बिठाल देने से चोरी को रोका जा सकता है या इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, यह गलत होगा। तो किसी भी प्रकार से राम मंदिर की व्यवस्था किसी सरकारी हाथ में नहीं जानी चाहिए, यह ट्रस्ट के लिए ही होना चाहिए। दूसरी बात यह कि ट्रस्ट की व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है या जिनका भ्रष्टाचार पे नाम है या जिनकी ऊपर जांच चल रही है, उनको निश्चित तौर पे नैतिक आधार पर स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ लोगों का इस्तीफा हुआ है, आदरणीय चंपत जी का इस्तीफा हुआ है, अन्य लोगों का भी इस्तीफा हुआ है, लेकिन जो अन्य लोग हैं जिनका नाम अभी इस पूरे प्रकरण में नहीं लिया जा रहा है, जो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे हैं, उनकी भी पूरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो उनको स्वतः इस्तीफा देना चाहिए और इसी ट्रस्ट को मजबूत बनाते हुए, इसी की व्यवस्था को और अच्छा पारदर्शी बनाते हुए इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जी कुलदीप जी, हम आगे भी आपका सहयोग लेंगे, इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज हैं, आपका हम सानिध्य लेना चाहेंगे। हम ये आपसे समझना चाहेंगे महामंडलेश्वर जी कि जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें एक बात तो ये है कि जैसा वकील साहब ने भी अभी कहा कि भाई सरकार को इससे दूर रखा जाए, और अयोध्या के भी कई निर्मोही अखाड़े के संत हमारे साथ में थे और तमाम संत हमारे साथ में थे, उन्होंने भी इस बात को दोहराया है कि भाई ये तो लिखा पढ़ी में इतना मजबूत है कि आप कल को कोई सुराग तक नहीं लगा पाएंगे और इन्हीं के भाई बंधुओं को आकर के जांच करनी है। तो इस तरीके की स्थिति भी है, मतलब अविश्वास सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पर ही है हमारे देश में। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो स्थिति बनी उसको आप किस तरीके से कारणबद्ध करेंगे और आगे क्या होना चाहिए, इसमें आपका मार्गदर्शन क्या होगा? देखिए, बहुत बड़ी खामियां हुई है। सरकार के पास इंटेलिजेंस होती है, विजिलेंस होती है, एलआईयू होती है, लोकल प्रशासन होती है। इतना होने के बाद भी योगी जी को पता नहीं चला कि राम मंदिर जहां करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, करोड़ों लोगों ने दान किया और वहां चोरी हो रही है। तो योगी जी को सब पर कार्रवाई करना चाहिए। जो इंटेलिजेंस वाले हैं, विजिलेंस वाले हैं, एलआईयू वाले हैं, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा चीज, जब ये ट्रस्ट बना और पहली बार जमीन जब खरीदी गई तो चंपत राय पर आरोप लगा, तो सरकार को और पीएमओ को अभी बताना चाहिए कि चंपत राय क्या मजबूरी थी कि चंपत राय को आप हटा नहीं पाए, और चंपत राय को बताना चाहिए कि आपका क्या मजबूरी था
कि आप पर इतने आरोप लगने के बाद आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ तो मजबूरी दोनों की रही होगी। तो और अभी भी चंपत राय इतना, जब एसआईटी बनी तो एसआईटी के पहले एफआईआर होना चाहिए था और सबके घरों में जाकर के जो वहां जुड़े हुए लोग हैं उनके यहाँ छापामारी की जाती। मुझे लगता है पैसा भी मिलता, सोना भी मिलता, लेकिन इतना समय एसआईटी के बाद मिला लोगों को कि लोग अपने साक्ष्य छुपाने के लिए पर्याप्त समय मिला। हम शुरू से कहते कि एफआईआर क्यों नहीं हुई, क्योंकि बिना एफआईआर की गिरफ्तारी हो नहीं सकती। एसआईटी की 7 दिन के जांच रिपोर्ट के बाद एफआईआर हुई, तब गिरफ्तारी हुई। तो यह बात इतने बड़ी टीम होने के बाद योगी सरकार को क्यों न पता चली? और जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के सपा नेता हैं, जिनको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं, आज तक गए नहीं, उनको कैसे पता चल गया? उनके ट्वीट के बाद ही ये कार्रवाई हुआ। तो सरकार की नाकामी है और इस नाकामी में सब पर कार्रवाई होना चाहिए। आखिर जैसा खबर सुनने में आ रहा है कि राव साहब यहां से ट्रेन से सामान लेके जाते थे, तो इतने बार गए तो क्या कर रहा था सारा इंटेलिजेंस विजिलेंस ब्यूरो और एलआईयू सब? तो योगी जी पर भरोसा है कि एक मिसाल पेश करें। और मोदी जी कहना चाहते हैं कि जब आप विपक्ष में थे तो आप कहते थे इतने मंदिरों को सरकार के कब्जे में सब मंदिर है, वो मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जनता से पूछते थे। 12 वर्ष में एक भी मंदिर मुक्त नहीं हुई। कम से कम राम मंदिर को यहाँ का मुखिया, जब वहां हमारे संत गोविंद देव गिरी जी महाराज थे, उनको क्यों नहीं बनाया गया? शुरू से दीनानाथ जी जो वहां के इंजीनियर थे, जब राम कार्यालय बनने का प्रारंभ हुआ तब उन्होंने शिकायत की कि वह 40% कमीशन लिया जा रहा है। उन्हीं को वहां से हटा दिया गया, दूसरे विभाग में भेज दिया गया। आज भी वो बोल रहे हैं कि मेरा कपड़ा उपड़ा वहां रखा हुआ अयोध्या में, मैं डर से लेने नहीं जा सकता हूं। और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने चंपत राय को सुनाया। चंपत राय बोले हम देखेंगे, हमारा ही वहां से ट्रांसफर हो गया। तो यह खेल बहुत बड़ा है शेखर जी, छोटा नहीं है। हमें तो लगता है प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप कर करके, क्योंकि यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था की बात है, हिंदुओं की बात है, हिंदुओं के वोट से आपकी सरकार बनी है, राम के नाम पर बीजेपी की सरकार आई है। तो प्रधानमंत्री को इसमें दखलंदाजी कर करके सीबीआई जांच हो, वह भी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही यह ट्रस्ट बना था। तो प्रधानमंत्री को दखल देना चाहिए। अभी सामने यूपी का चुनाव है, तो योगी जी को एक मिसाल पेश करें और ये चंपत राय और जो राव जैसे लोग जो है, अनिल मिश्रा, ठीक है महाराज जी, टिन्नू यादव, ये सब पर बहुत कार्रवाई होना चाहिए, इस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। ठीक है महाराज जी, आपने अपनी बात रखी, हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं और बड़ी अच्छी बात आपने कही है। महाराज जी, आपने जो बात महत्वपूर्ण बिंदु रखा है, अभी हम उसके ऊपर जाते हैं। आपने चूंकि राजनीति का तार भी छेड़ा है, तो हम इसको थोड़ा सा अब राजनीति की तरफ भी इसको ले जाते हैं ताकि चीजें समझ में आएं और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप हो, इस बात को आपने प्रमुखता से कहा है। सीबीआई इंक्वायरी हो, यह भी बात आपने प्रमुखता से कही है। मैं नितिन जी आपसे समझना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी वैसे तो अपनी तरह से अपनी जगह पर राजनीति करती रही है, लेकिन अभी जिस तरीके की स्थिति है, इसमें अगर नया ट्रस्ट बनने की बात है तो हम किस तरीके का ट्रस्ट बनाएं कि इस ट्रस्ट पर ट्रस्ट बना रहे। मैं इसी पॉइंट पर समाजवादी पार्टी का रुख जानना चाहता हूं, क्योंकि पता नहीं, अब ये तो आप लोगों की शिकायत रहती है कि सरकार शामिल नहीं करती है या बाकी चीज, तो ये खुला मंच है, यहां पर समाजवादी पार्टी का ओपिनियन आए, इससे बेहतर क्या है? धन्यवाद शेखर जी, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट हो रही है और मैंने आपके वरिष्ठ साथी ब्यूरो चीफ को भी सुना, विवेक जी को भी, महामंडलेश्वर जी को भी सुना, और जो लोग भी आज इस पैनल में बैठे हैं वो विभिन्न, एक महाराज जी जूना अखाड़ा से दिखाई पड़ रहे हैं, फलारी बाबा आरएसएस के भी जो साथी हैं वो भी बहुत अच्छे। तो जो जिस पद पर है, मैं सबको यथोचित अभिवादन करता हूं, सबका सम्मान करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। और जैसा कि अभी स्वामी प्रकाशानंद जी ने जो बात कही, मैं उस बात से अपने को जोड़ते हुए आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि उन्हीं शब्दों को रिपीट करना मैं उचित नहीं समझता हूं, तो उनकी बात से सहमत होते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। आज का मुख्य विषय है ट्रस्ट पर नो ट्रस्ट। बिल्कुल आपका विषय बिल्कुल सही है कि ट्रस्ट पर क्यों ट्रस्ट, क्यों ट्रस्ट, इसलिए सवाल उठता है कि क्या ट्रस्ट ने एफआईआर कराई थी? क्या ट्रस्ट ने बताया कि हमारे यहाँ घर में चोरी हुई है? ट्रस्ट ने कभी कोई, बाहर के लोगों ने
जब इस बात की कई बार, जिसमें दीनानाथ का भी जिक्र आया, तो वो प्रोजेक्ट इंजीनियर थे, और 200 करोड़ रुपए मंदिर के निर्माण की कास्ट बताई जा रही, 40% अगर जोड़ दिया जाए तो 800 करोड़ रुपए तो कमीशन में गया है। वो कहां गया, किधर गया? दूसरी बात आ गई कि जब महिपाल सिंह जी ने पहली बार 2021 में कहा था, तो उनको भी वहां से हटा करके चंपत कर दिया गया था। तो आखिर, और जब तक लगातार एसआईटी का गठन हुआ, लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने इस बात को उठाया, दूसरे दलों के तमाम सारे नेताओं ने उठाया, जमीन खरीद फरोख्त के मामलों में कई भ्रष्टाचार के मामले आए, वो तमाम सारी बातें होती रही, लेकिन ट्रस्ट ने इस विषय में कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? और इंटरेस्ट तब लिया जब एसआईटी का गठन हो गया। एसआईटी ने बाकायदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। सही कह रहे थे स्वामी जी कि उसमें सबको अपने आप को साक्ष्य मिटाने को, बहुत सारी चीजों को अंडरग्राउंड करने का पूरा मौका मिला। इसके बाद ट्रस्ट ने एप्लीकेशन दी, चोरी हो गई है। लेकिन यह बात ट्रस्ट ने भी नहीं बताई कि हमारे घर में क्या क्या चोरी हुई है। अब यह जांच का विषय हो गया। 4-5 लोग जो शक के घेरे में थे, 8 लोग, उनको गिरफ्तार किया गया है। अब वो जो बता देंगे वो मान लिया जाएगा। लेकिन क्या यह सच, शेखर जी, इतना बड़ा ही मामला है क्या? इतना यह विषय चोरी का है या भ्रष्टाचार का है या अनियमितता का है या बेईमानी का है? यह बहुत बड़ा विषय है, और इस पर जो जिम्मेदार लोग थे उनसे सवाल जवाब किए जाने चाहिए कि आखिर इतने दिनों तक यह अनियमितता बनी रही, आप क्या करते रहे? क्योंकि आपकी ही तो जिम्मेदारी थी चौकीदारी करना। देश के प्रथम जो मुखिया है वो भी कहते हैं मैं चौकीदार हूं। तो ये जो राम मंदिर ट्रस्ट है, और ट्रस्ट में सही बात है, जो लोग बैठे हो कोई मालिक नहीं, वो सब चौकीदार हैं। तो जो ट्रस्ट में चौकीदार बिठाए गए थे, इनकी क्या जिम्मेदारी थी? इन्होंने आखिर अपनी जिम्मेदारी को विधिवत क्यों नहीं निभाया? अब बात आती है कि ट्रस्ट का स्वरूप क्या हो। तो ट्रस्ट का एक ही स्वरूप हो जिस पर जनता ट्रस्ट करे। दूसरी बात, अभी बार बार छेड़ दिया जाता है, आपकी भी भूमिका में वो प्रश्न आया था कि बहुत सारे वो लोग जो राम मंदिर कभी नहीं गए वो भी ये बात करते हैं, स्वामी जी भी बात करते हैं। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं कि ये देश बहुधा विविधताओं में एकताओं का देश है। ये भारत, अगर हम सनातनियों की बात करें तो सनातनियों में भी एक बहुत बड़ी परंपरा है। 3000 मतपंथ संप्रदाय हैं, शैव, वैष्णव, गिरी, पुरी, दंडी, सन्यासी, नागा, निर्माणी से लेकर के गिनाना शुरू करूंगा तो 1000 मत संप्रदाय मिल जाएंगे। दूसरी बात अगर करूं, यहीं पर हमारे जो जितने लोग बैठे हैं उनमें से एक शैव संप्रदाय के हमारे जूना अखाड़े से महाराज जी दिख रहे हैं। तो शैव संप्रदाय में भी 7 अखाड़े हैं। जूना अखाड़ा है, महानिर्वाणी अखाड़ा है, अटल अखाड़ा है, आवाहन अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, आनंद अखाड़ा, 7 अखाड़े तो वही हो गए, यानी वहां भी मत भिन्नता है। इसी तरीके से वैष्णव संप्रदाय में अगर बात नहीं, ठीक है, उसकी बहुत डिटेल में मत जाइए नितिन जी। अखाड़ा है, निर्वाणी अखाड़ा है, वहां भी एक सेकंड में कह रहा हूं, सेकंड बिल्कुल। और इसके अलावा उदासीन अखाड़े के, यानी 13 अखाड़े तो गिनती में ये है, सबको पता है, सारे विद्वान लोग। जब उनमें मत भिन्नता हो सकती है तो हम सनातनियों में तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां भी हैं, राजनीतिक पार्टियों की अपनी मत भिन्नता हो सकती है। कोई कृष्ण जी को मानता होगा, कोई राम जी को मानता है जो वैष्णव संप्रदाय, कोई शंकर जी के तमाम सारे 12 ज्योतिर्लिंगों को मानने वाला होगा, कोई जगन्नाथ जी को मानने वाला होगा, कोई गांव में नटवा बाबा, बूढ़े बाबा, घटवारे बाबा होते हैं, उन्हीं तक सीमित रह जाता है, उनकी पहुंच वहीं तक है। हम लोग अगर अपने गांव की बात करें तो हमारे यहाँ नटवा बाबा थे, घटवारे बाबा थे। जब शहर नहीं देखा था तो वहीं तक लगता था यही बड़ी दुनिया है। जब शहरों में आए, फिर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए हमने, तो लगा नहीं ये दुनिया है, बाहर भी दुनिया है, विश्व। नहीं, मैंने इसके, ठीक है नितिन जी, आपने अपनी बात की, मैंने इसके साथ में मैंने जो बात कही थी, ठीक है, वो राजनीति आपने बहुत अच्छा विस्तार में कर दिया। आपकी अपनी विचारधारा है, आपका अपना वोट बैंक है, आप राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति करने के लिए आपका व्यवस्था भी है और आपका धर्म भी यही कहता है, राजनीति का धर्म यही कहता है कि आप अपने वोट बैंक के साथ में या अपने विचारधारा को मानने वालों के साथ में उस तरीके की बात करें जिससे आप उन लोगों को इंटैक्ट रख सके, और यह खूबसूरती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ साथ मैंने यह भी कहा था कि यह देश राम, कृष्ण और शिव के ही नाम से जाना जाता है। यह देश राम, कृष्ण और शिव से जाना जाता है। यहां ईर पीर फकीर आए, वो अपना काम किए, वो ठीक है, लेकिन यह देश राम का है, कृष्ण का है, शिव का है, और शक्ति पूजा हम करते हैं उनका है। बाकी जितने भी हैं वो सब यहां पर हैं जरूर, लेकिन यहां के हैं नहीं, तो क्लेम वहां पर जाकर के टिक रहा है। आप बात समझिएगा, उस जगह पे आप रोके रहिए आप अपने आप।
मैं आप चूंकि आपने कृष्ण की बात कही है, मैं सीधे फलाहारी बाबा जी के पास चलूंगा। बहुत सुनिए, बहुत दिलचस्प बात कहेंगे अभी। अरे नितिन जी, बहुत दिलचस्प, दिनेश शर्मा जी बहुत दिलचस्प बात कहने वाले हैं, आप समझ नहीं रहे। जैसे राम मंदिर का मामला आया, फलाहारी बाबा ने तुरंत उस पर अपना जो फलाहार है वो दिया जनता को। तो फलाहारी बाबा जी, चूंकि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हम आपसे थोड़ा सा चुटीले भी हो जाते हैं, आप हमें इसके लिए क्षमा करिएगा, आप हमारे आराध्य हैं। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि जैसे ही राम मंदिर का प्रकरण आया, आपने खून से चिट्ठी लिख डाली। अरे 2-4 दिन पहले लिख देते, 2-4 दिन और रुक जाते। आपने तो बिल्कुल मौके पे चौका मारा। देखिए, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमसे भी वहां के पुजारियों ने बोला था कि यहाँ पर 15 वर्षों से चंदा चोरी हो रहा है, तो हमने भी योगी आदित्यनाथ जी से यही प्रार्थना किया था कि यहाँ पर भी एक जांच करा लें, क्योंकि राम का मंदिर हो या कृष्ण का मंदिर हो या शिव का मंदिर हो, सभी जगह हमारे श्रद्धालुओं की, भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। तो सभी चाहते हैं कि मंदिर का पैसा गौशालाओं में लगे, गुरुकुलों में लगे, बड़ी बड़ी गौशालाएं खोली जाएं, बड़े बड़े गुरुकुल खोले जाएं और धार्मिक कार्यक्रमों में ही वो पैसा काम आए। तो जो चंदा चोरी कर ले जाते हैं, धर्म की आस्था से खिलवाड़ करते हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने वो पत्र लिखा था। तो हमारी राम मंदिर में भी यही प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से कि जिन्होंने भी चंदा चोरी किया है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि यहाँ पर जितना भी चढ़ावा आया, आभूषण आए, रामचलाएं आई, 12.5 वो गायब हो गई, चांदी की सिल्ली गायब हो गई। तो कहीं ना कहीं चोरी तो हुई है। अब SIT का कार्य पूरी जांच करना मुख्यमंत्री जी का दायित्व है कि चोरों को सजा देना। तो हम इस पूरे प्रकरण में यही कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमें विश्वास है, वो दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देंगे, चाहे अपराधी कितना भी बड़ा हो, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। जी, ठीक है बाबा जी, आपने अपनी बात रखी है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम राकेश मिश्रा जी का रुख करते हैं। राकेश मिश्रा जी, जो बात इस पूरी चर्चा में आ रही है, देखिए अनिल मिश्रा तो अपनी जगह हैं, लेकिन चंपत राय एक समय पे विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे और उसके साथ साथ संघ से भी उनका नाता रहा है, वो प्रचारक के रूप में रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि इसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। आरएसएस की ट्रेनिंग भी अपनी तरह से बड़ी मजबूत होती है, पुख्ता होती है। जो स्थितियां बनी हैं उसमें नाम खराब तो इस संगठन का भी हो रहा है, क्योंकि हो ना हो चंपत राय हैं तो संघ के प्रचारक ही, या विश्व हिंदू परिषद से उनको जोड़ा गया अशोक जी के समय पे, अशोक सिंघल जी के समय पे। तो अब यह सवाल है कि जिस तरीके की प्रामाणिकता की उम्मीद की गई थी, जब उसी पे कुठाराघात हुआ है, चोट हुई है, तो संघ को भी अपना एक मंतव्य और यह बताना पड़ेगा कि आखिर कहां कैसे यह व्यक्तिशा कैसे कमी हो गई और जो स्थिति बनी है उसमें आगे कैसे यह ना हो, इसके लिए कोई अगर आपके पास रचना हो। देखिए, मैं सभी पैनलिस्ट को प्रणाम करता हूं और एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रहता है, वो एक व्यवस्था प्रदान करने के लिए रहता है और जो व्यवस्था होती है उसको सुचारू रूप से चलाने का काम लोगों को करना चाहिए। अब अगर किसी ने अपने आप को उस व्यवस्था के भाग से थोड़ा अलग करते हुए कुछ अलग तरीके का काम किया है और एक अपराधी के तौर पे काम किया है, तो उसका निर्णय जो जांच होगी तो हमें सब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। शुरुआत में तो बहुत सारी बातें सामने आई थी, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारी व्यवस्था में अभी कुछ लोग भाई कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, तो ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश के सभी सरकारों का ध्यान, सभी लोगों का ध्यान इस घटना पर है
और स्वयं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना को लेकर काफी चिंतित भी हैं और एक बहुत ही गंभीरता से इसके ऊपर अपनी नजर बनाए हुए हैं और बहुत शीघ्र निर्णय ले रहे हैं। और आने वाले समय में आपको ये चीज बिल्कुल पता चल जाएगी कि निर्णय की प्रक्रिया में कहीं कोई कमजोरी नहीं पाई जाएगी और अपने निर्णय के लिए महंत आदित्यनाथ जी बहुत मशहूर हैं और किसी भी प्रकार के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर सकता हूं और ये बोल भी सकता हूं। रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो वो भी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अभी भले उनका बयान नहीं आया है, लेकिन वो चिंतित जरूर हैं कि इस व्यवस्था में गड़बड़ी कहां से हो गई और जिनके ऊपर विश्वास किया था वो कैसे इस प्रक्रिया में शामिल हो चुके। दूसरी बात, मैं एक बात और गंभीरता से कहना चाहता हूं कि मंदिरों का, सनातनों का जो पैसा है वो मंदिरों और सनातनों के ही पास रहे। सरकार का उसमें आधिपत्य कम से कम हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सनातनी परंपरा का, सनातन धर्म का, सनातनी लोगों का पैसा है। तो सनातन के कार्यों में इसका खर्च होना चाहिए, सनातन के विश्वास में इसका खर्च होना चाहिए, धार्मिक प्रयोजनों में इसका पैसा उपयोग में लेना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। सरकारी हस्तक्षेप इस ट्रस्ट में ना हो वही सबके हित में है। ठीक है, जिस तरीके की स्थितियां बनती जा रही हैं उसमें इस बात को हमें समझ में आ रही है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसको लेकर के हर हिंदू ये चाह रहा है, या जो अलग अलग संगठनों के लोग हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि इसमें प्रशासनिक दखलंदाजी ना हो, सरकारी दखलंदाजी ना हो। जो हिंदुओं का पैसा है वो इसी विश्वास पात्र तरीके से कुछ ट्रस्ट में लोग बैठाए जाएं, विश्वास जिनके ऊपर किया जा सके, और वो लोगों को उतना भरोसा देते हुए चीजों को आगे बढ़ा सकें। विवेक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, विवेक त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आमतौर पर एक उम्मीद ये होती है कि जैसे कोई कहीं कबला घोटाला हो रहा है तो उस चीज की कहीं से सुगबुगाहट आती है और सारी चीजें पता चल जाती हैं। बड़ी चीज यह है कि जो बात अभी इस चर्चा में भी आई कि एलआईयू को नहीं पता चला, इंटेलिजेंस फेल हो गई उस जगह पे, स्थानीय लोगों को उस तरीके का आभास नहीं हुआ, ट्रस्ट में बैठे लोगों को भी उस तरीके का आभास नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष को यह बात पता चल गई। हम अगर ट्रस्ट के स्वरूप को देखें तो उसमें यह बात भी है कि स्थायी सदस्य भी हैं और पदेन सदस्य भी हैं। पदेन सदस्यों में कुछ प्रशासनिक लोग भी हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो वर्किंग इस समय ट्रस्ट की थी, मतलब घोटाला अभी एक तरफ रख दीजिए, लेकिन जो वर्किंग थी उसमें किस तरीके की सहजता या एनार्की थी जिसकी वजह से यह घर्षण पैदा हुआ और चीजें बाहर आना शुरू हुई? शेखर जी, घर्षण नहीं पैदा हुआ। दरअसल अब क्या बताऊं, किसी को जानकारी नहीं है इस मामले में, चूंकि मैं एक क्राइम रिपोर्टर भी रहा हूं लंबे अरसे तक अखबारों में। तो मैं जब अयोध्या गया उससे पहले ही मुझे मालूम चल गया था, जब ये मुद्दा खुला है, जब 5 जून को सपा के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने ये आरोप लगाया कि चंदे में चोरी हो रही है, दान के रुपए चोरी किए जा रहे हैं, और 7 जून को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया। उसके पहले से मुझे मालूम था। जब पवन पांडे ने बात उठाई तो एक जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी आरोप लगाएंगे, तो क्राइम रिपोर्टर होने के नाते मैंने इस पे थोड़ा सा बातचीत की, थोड़ा सा लोगों से संपर्क किया, अयोध्या के पुलिस प्रशासन के लोगों से। 5 जून को जब पवन पांडे ने कहा है, उससे करीब 4 से 5 दिन पहले से ट्रस्ट इस बात की कोशिश कर रहा था। ट्रस्ट को मालूम था, चंपत राय को मालूम था, डॉक्टर अनिल मिश्रा को मालूम था, गोपाल राव को मालूम था कि चंदे में चोरी हो रही है और बड़े पैमाने पर हो रही है। ये मैं चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड सारी बातें हुई हैं, इसलिए मैंने अभी तक इसको बोला नहीं। अब आपकी डिबेट में पहली बार मैं इस बात को लोगों को बता रहा हूं कि चंपत राय को भी मालूम था, सबको मालूम था, और ये लोग कोशिश कर रहे थे कि जो पैसा चोरी हुआ है, चूंकि इस बीच काफी ज्यादा लाखों में चोरी की रकम जो थी वो हेरा फेरी की, वो लाखों में पहुंच गई थी। तो इन लोगों ने जितने भी टिन्नू यादव थे, मनीष यादव थे, लवकुश मिश्रा थे, अनुकल्प मिश्रा थे, सौरभ थे, सभी लोगों से संपर्क करके उनके घरों में छानबीन किए, और लोकल पुलिस इसमें साथ में थी।
लोकल पुलिस के साथ में इन लोगों ने छानबीन की है, सबके घर गए हैं, वहां से पैसा रिकवर किया है, काफी पैसा रिकवर किया है, और इन लोगों को डांटा भी है, सभी लोगों को, कि ये तुमने क्या कर दिया है, तुमने पाप कर दिया, ये महापाप है, भगवान राम के दरबार में तुमने चोरी की है। और इन लोगों की कोशिश ये थी कि ये मामला यहीं पर दबा दिया जाए, पूरी कोशिश थी कि मामला यहीं पर दबा दिया जाए, क्योंकि ये मामला अगर बाहर निकलेगा तो तूफान खड़ा हो जाएगा, ना सिर्फ अयोध्या में बल्कि उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में। और राम भक्त, जहां करोड़ों राम भक्त जो देश विदेश में है, वहां तक ये तूफान खड़ा हो जाएगा, सरकार पर सवाल उठने लगेंगे, सरकारें घिर जाएंगी। तो ये मामला सबको मालूम था। लेकिन जब पवन पांडे, चूंकि ये चीजें ज्यादा दिन छिपनी नहीं थी, और जब पवन पांडे को पता चला, चूंकि वो भी अयोध्या के रहने वाले हैं, उनको पता चला, उन्होंने इस बात को उठाया, और उसके बाद ये बातें बाहर आई हैं। मालूम सबको था, ठीक है, चंपत राय को भी मालूम था, अनिल मिश्रा को भी मालूम था, सब जानते। आपने अपनी बात को रखा। आदर्श पटेल जी हैं हमारे साथ में, और डॉक्टर वरुण दास जी भी आ गए हैं, हम आपके पास भी आएंगे, हिंदू धर्मगुरु हैं। अब मैं पहले लेकिन पटेल साहब आपसे समझना चाहूंगा कि जो ट्रस्ट बने उसकी विश्वसनीयता रहे, इसके लिए कांग्रेस का क्या सोचना है? बहुत सारी बातें बाकी हो गई हैं, जो आगे होना है उसके ऊपर अपनी रोशनी डालिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही जी? मैं कह रहा हूं, आवाज आ रही है? हाँ जी, आदर्श जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें प्लीज। हाँ, मैं था कि मैं तमाम पूर्व वक्ताओं को मैं सुन रहा था, यही कहना है कि सरकार दखलंदाजी जो बना हुआ है वो कुछ सेलेक्टिव विचारधारा के लोगों को मिला जुला कर ही ट्रस्ट बना हुआ है। मेरा ये कहना है कि हर तरीके की विचारधारा के लोगों को ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए, और सरकार को मॉनिटरिंग के लिए जरूर रखना चाहिए। और जहां तक ये बात हुई कि भ्रष्टाचार होगा और भ्रष्टाचार उजागर भी नहीं होगा, तो मुझे लगता है जब हर तरीके के लोग वहां पर होंगे तो भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हर आदमी एक दूसरे पे निगाह रखेगा, कहीं पर कोई एक सेलेक्टिव मॉडल नहीं तैयार हो पाएगा। जैसे अभी पूर्व प्रवक्ता जी हम ये बता रहे थे कि चोरी हुई, लोग जान गए, और उसके बाद उनके घरों में बरामदगी की, ये भी पूरी तरीके से संवैधानिक है। अगर चोरी हुई है तो किस ठीक है आदर्श जी, आप, हमें लग रहा है कि ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है, या तो आप रोक लें अपने आप को थोड़ी देर के लिए और अपनी बात रख दें, या मैं थोड़ी देर बाद आ जाता हूं आपके पास। आपने अपनी बात रख दी, मैं समझ गया हूं। कांग्रेस ये चाहती है कि सभी तरह के लोगों का उसमें सम्मिलन हो जो ट्रस्ट बने, ठीक है। डॉक्टर वरुण दास जी हमारे साथ में हैं। वरुण जी, आपका क्या इसमें स्टेक है, किस तरीके का ये ट्रस्ट होना चाहिए? क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि आगे जो बैठक होगी उसमें नए स्वरूप की बात होगी, अब सीओ लाया जाए और उसमें प्रशासनिक दखल भी हो, पदेन सदस्य अभी भी डीएम वगैरह हैं, तो इस लिहाज से आप क्या सुझाव देंगे, या क्या आपकी इच्छा है कि कैसा यह ट्रस्ट होना चाहिए जिससे इसकी विश्वसनीयता और गुणवत्ता दोनों बनी रहे? राम जन्मभूमि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया गया है, और इस पर किसी प्रकार की साइड डोर से, पीछे के रास्ते से किसी छोटी सी घटना को लेकर, किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे को बड़ा विषय बनाकर, और अगर उसे सरकारीकरण किया जाता है तो अयोध्या के साधु संतों के साथ संपूर्ण हिंदू जनमानस इसका विरोध करेगा। वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड या तिरुपति बालाजी के तर्ज पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट भंग करके श्री राम जन्मभूमि पर सीईओ का व्यवस्था स्वीकार नहीं होगा, यानी सरकारीकरण हम कभी इसे स्वीकार नहीं कर सकते। रही बात इसकी व्यवस्था की, तो ट्रस्ट के सारे लोग गड़बड़ हैं, ये किसने कह दिया? अभी तो जांच चल रही है, अभी उसका रिपोर्ट आना बाकी है। तीनों अखाड़े ने इस पर संघर्ष किया है। निर्वाणी यानी अखाड़े के पूज्य श्री राम जन्मभूमि उद्धारक बाबा अभिरामदास जी महाराज ने 1949 22 दिसंबर रात्रि को अपने तपस्या से भगवान को आप प्रकट किया था।
निर्मोही अखाड़ा वहां केस लड़ा, दिगंबर अखाड़े के पूज्य प्रतिवाद भयंकर परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे और उन्हीं के अध्यक्षीय काल में ही बाबरी विध्वंस हुआ। तो राम जन्मभूमि पर सीईओ की व्यवस्था ये कोई कंपनी है क्या? कल के डेट में कोई कहेगा कि यहाँ पर एमडी बैठ जाए, फिर यहाँ मैनेजर बैठ जाए, फिर यहाँ ये बैठ जाए। और अभी भी तो सरकारी दखल आधा है ही। यहाँ के माननीय डीएम साहब उसमें हैं, केंद्र के एक पदाधिकारी हैं, प्रदेश के एक पदाधिकारी हैं, तो तीन सरकार के अधिकारी उसमें हैं। तो मौजूदा ट्रस्ट को भंग करके और सरकारी व्यवस्था बनाई जाए। किसी न किसी का लगता है काम पूरा हो गया है, और काम पूरा हो गया है तो कोई बहाना बनाकर ट्रस्ट पर वो कब्जा करना चाहता है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, आपने ये एक बड़ी बात कह दी कि किसी का काम पूरा हो गया है तो बहाना बना करके घुसपैठ करना ठीक बात नहीं है, ये बड़ी चीज है। श्याम सलोनी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं। श्याम सलोनी जी, आपने सभी की बात सुनी है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का इसमें एक पक्ष जरूर है कि सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए, बाकी मैक्सिमम जो पैनलिस्ट हैं उनका यह कहना है कि सरकार को इससे दूर रहना चाहिए। और जो बात डॉक्टर वरुण दास जी ने कही है, उनका इशारा साफ साफ है कि अब मंदिर तैयार हो चुका है, किसी का काम खत्म हो रहा है और वो घुसपैठ करना चाह रहा है। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा या वरुण दास जी का इशारा जो है। शेखर जी पैनल पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरी तरफ से राधे राधे। राधे राधे। आज जी आप बोले। वंदे मातरम गान की रचयिता परम आदरणीय श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूं, और तमाम संत जनों को मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं इस मंच पर कि उनकी बातें विरोधाभास के होते हुए भी सनातन धर्म के प्रति समर्पित थी। सबने पूज्य योगी महाराज पर विश्वास जताया है। योगी जी एक संत है, और संत के साथ में जो मुख्यमंत्री है तो उसका भी निर्वहन उसी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के हमारे मित्र बैठे हैं, उनको विश्वास नहीं है। आज योगी जी की ईमानदारी का ही ये परिणाम है कि आप देख रहे होंगे 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जेल गए हैं, उन पर आरोप सिद्ध हुए हैं, उनके यहां से बरामदगी हुई है, कैश मिला है। विपक्ष ने, बड़े नेता है पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने तमाम ऐसे आरोप लगा दिए कि जेवरात चोरी हो गए हैं, तमाम हीरे जवाहरात चोरी हुए हैं। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी ना चांदी का जेवरात ना सोने के जेवरात, किसी भी तरीके का कोई भी वहां से चोरी नहीं हुआ है। अब अगर अखिलेश यादव जी को विश्वास नहीं हो तो मंदिर ट्रस्ट में जाकर के, श्याम जी मेरे पास समय कम बचा है, आप पॉइंट पे आ जाएं जो मुख्य मुद्दा है आज का कि ट्रस्ट कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर बीजेपी का क्या रुख है। मैंने कल भी एक बात बोली थी, मैं आज फिर उसको दोहरा रहा हूं। जिन लोगों ने बलिदान किया राम मंदिर निर्माण के लिए, जिन परिवारों के चिराग उजड़ गए राम मंदिर के लिए, वो लोग जो चाहेंगे जिसमें मुख्य भूमिका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहता है। एक एक स्वयंसेवक, क्योंकि मैंने भी तमाम शाखाओं में कभी कभी जाकर के ये देखा है कि वहां पर एक बार जो लोग संघ की आलोचना करते हैं, शेखर जी मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, मैं यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मित्र बैठे हैं, वो एक बार जाएं और बिना बताए, बिना किसी कारण के, किसी भेष बदल करके चले जाएं, और वहां देखें कि वहां केवल राष्ट्र को कैसे मजबूत किया जाए,
वो ठीक है श्याम जी, आज बात संघ के कार्यशैली पे नहीं है। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, मेरे पास समय खत्म हो जाएगा श्याम जी। मैं दूसरी बात, जी, बजरंग दल ने योगदान किया, शिवसेना ने योगदान किया, ये सब सनातनी हिंदू थे, हिंदू है और हिंदू रहेंगे। इनके जो भी विचार निकल करके आएंगे, जो संत लोग कहते हैं, उन संतों की बात को ही सरकार को मानना चाहिए, सरकार मानेगी। जो ये लोग कहेंगे वही उसी तरीके का ठीक है बनेगा। श्याम जी, आपने अपनी बात रख दी है, मेरे पास आज वक्त इतना ही है। श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नितिन जी आपका भी, आदर्श जी आपका भी, दिनेश जी और हमारे साथ जुड़े सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस चर्चा में इतनी बात तो साफ है कि जिस तरीके की स्थिति इस ट्रस्ट के जरिए बनी, जो मौजूदा अभी दिखाई दे रहा है, अब भविष्य में लोग चाहते हैं कि एक ऐसा ट्रस्ट बने जिसकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता दोनों सिद्ध हो और उसमें ऐसे लोग हों जिनके ऊपर इस तरीके की अविश्वास करने की कोई स्थिति परिस्थिति न पैदा हो। इसके साथ साथ चाहे वो संत समाज हो, चाहे कानून का पक्ष रखने वाले लोग हों या आम हिंदू जनमानस हो, वो ये भी साथ साथ कह रहा है कि इसका सरकारीकरण ना हो, क्योंकि जहां पहले से सरकारीकरण है, जिन हिंदू मंदिरों का जहां पर इस तरीके के ट्रस्ट में सीईओ वगैरह बिठा ले गए हैं, वहां पर भी भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है और जो धन आता है, जो चढ़ावा आता है, उसका उपयोग बहुत अलग अलग तरीके से होता है, जिससे हिंदू समाज का ही हिरास होता है और कई बार तो हिंदू समाज का हिरास करने के लिए ही उस धन का उपयोग कर लिया जाता है जो उन मंदिरों में हिंदुओं ने ही चढ़ाया होता है। तो इसलिए ये स्थितियां बनी हुई हैं जिसमें लोगों को कतई भरोसा नहीं है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी आकर के ऊपर बैठ जाए। इसके साथ साथ न्यायालय की बात जरूर होती है, लेकिन हमारी न्यायपालिका की भी एक व्यवस्था यह है कि कोई जज थे, उनके यहां 300 करोड़ रुपया जल गया या करोड़ों रुपया जल गया, उनको पता ही नहीं चला। तो इस तरीके की स्थितियां न्यायपालिका में भी हैं। नेताओं के बारे में कहना क्या है, हर पार्टी का हर शीर्ष नेतृत्व, हर शीर्ष नेता किसी ना किसी आरोप से घिरा हुआ है, मामले अदालत में चल रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर अपने कार्यकाल में उसने किया हुआ है, तो दूध का धुला कोई है ही नहीं उस हिसाब से। तो यह स्थिति हमारे देश की व्यापक स्तर पर है। इसी समाज में से, इसी देश में से कुछ लोगों का चयन करना होगा जो अयोध्या में श्री रामलला जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आगे सफलतापूर्वक चला सके, बगैर किसी भ्रष्टाचार के चला सके। ऐसे लोगों की तलाश है। यह सबसे बड़ी वैकेंसी है जो रामलला के जरिए ही निकली है। अब देखना यह है कि रामलला की कसौटी पर कौन खरा उतरता है। इस 145 करोड़ के देश में 15-20 आदमी ऐसे चाहिए जो रामलला से धोखा ना करें। सोचिए कितनी बड़ी बात है। 145 करोड़ का देश और 12-15 लोग चाहिए जो ईमानदार हो। नमस्कार। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है तो सरकारी दंड तो पाएगा, भगवान का महादंड पाएगा। ये है कानून अपना काम करेगा और भगवान राम भी अपना काम करेंगे। भगवान का हार उतार ले गए, चरण पादुका तक लोग उठा ले गए। धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। एक मंदिर पूरे देश में जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है, उसकी डकैती आपके सामने।